अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु रहमह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मेरे वाजिबुल एहतराम लायक व ताज़ीम व तकरीम मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने सीरत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर दो चार बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर हम सबको अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि उसने अफ़ज़लुल इंसान अशरफुल मखलूक़ात में से हमको पैदा फ़रमाया और बेऐब पैदा फ़रमाया। इस रात का करोड़ एहसान और शुक्र है कि उसने हम सबको अपने घर में आने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कितने लोग होंगे आज भी मसरूफ़ होंगे दुनियादारी के अंदर, हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ होगा। उस ज़ात का एहसान है कि उसने हमें बाजमात नमाज अदा करने के लिए अपने घर में आने की तौफ़ीक़ दी। अल्लाह तबारक व तआला। मेरे दोस्तों, इसी जो आप हज़रात के सामने मैंने आयत और हदीस पाक पढ़ी है, इसी की रोशनी में दो चार बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से नवाजा है और अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमत का माना क्या है? रहमत का माना है राहत, रहमत का माना है चैन, रहमत का माना है सुकून, रहमत का माना है अज़मत, रहमत का माना है रिफ़अत, रहमत का माना है बुलंदी, रहमत का माना है दुखों में अच्छाई है,
रहमत का माना है किसी मरीज़ का इलाज। रहमत का माना है जब इस कायनात के अंदर शिर्क था उस वक़्त तौहीद का आ जाना, ये भी रहमत है। रहमत का माना है नंगों को कपड़ों का मिल जाना। मेहनत कश आदमी हो, उसे रोटी ना मिल रही हो, उसे रोटी का मिल जाना, ये भी रहमत है। नौजवान बच्चों को अपने अपने हुकूक मिल जाएं, ये भी रहमत है। नौजवानों को अपने हुकूक मिल जाएं, ये भी रहमत है। मर्दों को अपने हुकूक मिल जाएं, ये भी रहमत है। औरतों को अपने हुकूक मिल जाएं, ये भी रहमत है। मज़दूरों को हुकूक मिल जाएं, ये भी नबी की रहमत है। किसानों को अपने हुकूक मिल जाएं, ये भी नबी की रहमत है। ताजिरों को, मातहतों को, अफसरों को, मुलाजिमों को अपने अपने हुकूक मिल जाएं, ये भी नबी की रहमत है। मियाँ बीवी को अपने अपने हुकूक मिल जाएं, ये नबी की रहमत है। माँ बाप को अपने अपने हुकूक मिल जाएं, ये नबी की रहमत है। औलाद को अपने अपने हुकूक मिल जाएं, ये नबी की रहमत है। बेटी बेटियों को अपने हुकूक मिल जाएं, ये नबी की रहमत है। बादशाहों, वज़ीरों को, मुशीरों को अपने अपने हुकूक मिल जाएं, ये नबी की रहमत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पूरे इंसानों को मिली। मुसलमानों को भी नबी की रहमत मिली, अपनों को भी नबी की रहमत मिली, काफिरों को भी नबी की रहमत मिली, बेगानों को भी नबी की रहमत मिली, दरख्तों को भी नबी की रहमत मिली, चरिंदों को, परिंदों को, दरिंदों को, जानवरों को भी नबी की रहमत मिली है। सहाबा को नबी की रहमत मिली। 1,24,000 सहाबा इकराम को नबी की रहमत मिली है। और मुझसे आने से पहले बाकी इंसानों को भी मिली। मेरे आने के बाद तमाम इंसानों को भी नबी की रहमत मिलेगी। कल क़यामत तक आने वाले हर इंसान को नबी की रहमत मिलेगी। इस कायनात को क्यों सजाया गया? नबी की रहमत के लिए सजाया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र पर थे तो अचानक हमने देखा कि दरख्त के ऊपर चिड़िया के 2 बच्चे बैठे हैं। हमने उनको हुजूर की इजाज़त के बगैर पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद वही चिड़िया जिसके बच्चे थे वो हुजूर के पास आ गई। हुजूर ने फरमाया, इसके बच्चों को किसने उठाया है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पकड़ा है इन बच्चों को। हुजूर ने फरमाया, अब जाकर जहाँ से आपने इन बच्चों को उठाया था उसी जगह पर आप जाकर इनको छोड़ के आओ। ये है नबी की रहमत। इसी तरह एक और वाक़या, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर जा रहे थे तो एक यहूदी शख्स ने हिरन को पकड़ा हुआ था। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरन के पास से गुज़रे तो उस हिरन ने पुकार उठा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाल पर रहम फरमाएं, मुझे इस यहूदी से छुड़वा दें, क्योंकि सामने पहाड़ी के अंदर मेरे बच्चे प्यासे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, मैंने उनको दूध पिलाना है। आप अगर इस यहूदी से बात कर लेंगे, मैं उन बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी और इस यहूदी के पास आ जाऊंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से बात की
यहूदी इस बात पर राज़ी हो गया और हुजूर ने ज़मानत दी कि अगर ये ना आएगी तो मैं रहूँगा आपके पास। वो हिरन दौड़ती हुई भागती हुई अपने बच्चों के पास गई, जल्दी जल्दी दूध पिलाया, दूध पिलाकर खुश होती हुई वापस आ गई। यह है नबी की रहमत। कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर एक औरत दाखिल हुई। उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। एक बच्ची उसकी गोद में थी और एक बच्ची को उंगली के साथ पकड़कर चल रही थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर मौजूद थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची की उंगली पकड़कर उसको साथ चल रही है। तो वो औरत कहने लगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि मेरा खामद फ़लाँ मैदान जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे पास इन बच्चों को खिलाने वाला कोई नहीं है, मैं इन बच्चों को कहाँ से खिलाऊं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो जब ये बात कही उस औरत ने, ये बात कहने के बाद वो औरत रोने लगी और उसके साथ दो छोटी छोटी जो बच्चे थी वो भी रोने लगी। हज़रत आयशा ने पूछा क्या बात है, क्या माजरा, क्यों रोने लगे हो। उस औरत ने कहा कि हमें 7 दिन और रात हो चुके हैं, हम पानी पी पी कर गुजारा कर रहे हैं। ये बात जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के कानों में पड़ी तो उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन अपने कमरे के अंदर दाखिल होकर अपने तोशेदान के अंदर हाथ डाला कि उस तोशेदान के अंदर से एक खजूर का दाना मिला। फिर दूसरे तोशेदान के अंदर हाथ डाला, उसके अंदर भी एक खजूर का दाना मिला। जब ये दोनों खजूरें मिली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को तो उन्होंने सोचा कि एक खजूर के 2 हिस्से करके अपने बेटियों को खिलाएगी और एक खजूर अपने लिए रखेगी। उस औरत का कमाल देखें कि जैसे ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उस औरत को 2 खजूरें दी तो उसी औरत ने वही 2 के 2 खजूरें अपनी बेटी को दे दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखकर और परेशान हुई। कहा बहन ये तूने क्या कर दिया है, तूने तो कुछ भी नहीं खाया। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर घर के अंदर दाखिल हुई। कमरे में जाकर बोरी के अंदर देखा कि एक खजूर का दाना पड़ा था। वही एक खजूर का दाना लेकर उसी अपनी बहन के पास आ गई और कहा कि ये खजूर तूने खानी है, आपने खानी है। उस औरत ने फिर क्या किया, उसी औरत ने उसी एक खजूर के 2 हिस्से कर दिए। वही 2 खजूरों के हिस्से करने के बाद अपनी बेटियों को दे दिए और ऊपर से पानी पिलाया और कहा कि मैं तो गुजारा कर लूँगी पानी पी पी कर, ये छोटी छोटी बच्चे ये कैसे गुजारा कर पाएंगी। ये औरत चली गई। थोड़ी देर के बाद जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो माजा अपना सारा किस्सा सुनाया। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए। हुज़ूर भी रोने लगे। फरमाया आयशा जा तो इस औरत को मदीने में तलाश कर, अगर तुझे ये औरत मिल जाए तो तुम इसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जन्नत की बिशारत देना। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करने का शौक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।